नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वर साधना में। आज का हमारा वीडियो हमारे उन सभी संगीत प्रेमियों के लिए बहुत आवश्यक है जो हमारे साथ बिगिनिंग टू एडवांस सिंगिंग क्लासेस लेना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 2 में ये जानेंगे कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं और कितने टाइप्स के स्वर होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो स्किप ना करें, वरना कोई ऐसी जानकारी आपके साथ मिस हो सकती है कि जो हम आपको बताना चाहें और वो आपसे निकल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। 12 स्वरों का स्थान अलग होता है और उनके नाम थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 12 स्वर होते हैं कौन कौन से। इसमें शुद्ध स्वर कितने होते हैं सबसे पहले, क्योंकि 12 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो शुद्ध, एक कोमल और एक तीव्र। कोमल स्वरों का मतलब है कि जो शुद्ध स्वर है उससे हाफ नोट नीचे। यहाँ पर शुद्ध स्वरों को बीच में रख के अपन बात करें। जैसे शुद्ध स्वर है, एक ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से थोड़ी सी नीचे की वॉल्यूम उसको बोलते हैं कोमल, और इस वॉल्यूम से थोड़ी सी ऊपर की वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं तीव्र। तो इसमें 4 तो कोमल स्वर हैं, एक तीव्र है और 7 स्वर हैं शुद्ध। अब शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। ये जो 7 स्वरों की सरगम है ये शुद्ध है। अब इनमें से ही 4 स्वर ऐसे हैं जिनके कोमल स्वर भी होते हैं। वो कौन कौन से देख लीजिए। एक तो है रे। रे, रे का कोमल स्वर, कोमल रे। ग का कोमल स्वर, कोमल स्वर, रे ग। ध का कोमल स्वर, कोमल ध। और नी का कोमल स्वर, कोमल नी। ये रे, ग, ध और नी, इन चारों स्वरों के कोमल स्वर होते हैं। चारों शुद्ध स्वरों के 4 कोमल स्वर होते हैं। कोमल स्वर से तो आप समझ ही गए होंगे कि जो शुद्ध स्वर है, एक स्थायी स्वर है, उस स्वर से जो हाफ नोट नीचे, ये तो पूरा नोट नीचे हो गया और ये हाफ नोट नीचे कोमल स्वर होते हैं। वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो वॉल्यूम होती है, सुर का साउंड होता है, उस साउंड से थोड़ा हल्का साउंड, थोड़ा नीचे का साउंड, नीची आवाज़ में, उसको बोलते हैं कोमल स्वर। और तीव्र, तीव्र मतलब थोड़ा सा हाफ नोट, जितना अपन ने हाफ नीचे लिया उतना ही हाफ ऊपर लेंगे तो वो हो गया तीव्र, जो कि सिर्फ मध्यम का होता है। ये मध्यम, इसका तीव्र ये है। मध्यम का कोई कोमल स्वर नहीं होता। और षडज और पंचम यानी कि सा और पा, इसका भी कोई कोमल और तीव्र स्वर नहीं होता। केवल मध्यम का तीव्र होता है, मध्यम का कोई कोमल नहीं होता। सा और पा अपनी जगह स्थायी रहते हैं, इनका ना तो कोई कोमल स्वर है ना कोई तीव्र है। बाकी बचे 4 स्वर रे, ग, ध, नी, इनके कोमल स्वर होते हैं लेकिन इनके कोई तीव्र स्वर नहीं होते। ऐसे करके ये 12 स्वरों का समूह है और इन्हीं को अलग अलग तरीके से जचा कर रागे बनाई गई है, इनके समूह को। और उन रागों को या फिर फ्री स्टाइल कंपोजिशन तैयार होती है, अलग अलग नोटेशन को प्ले करके कोई धुन तैयार की गई। समझ, ये 12 स्वरों के बाहर कोई भी स्वर नहीं। आप एक बार और समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये शुद्ध स्वर है, ये कोमल स्वर, ये तीव्र स्वर। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं शुद्ध स्वर बजा रहा हूँ। अब शुद्ध के साथ साथ उसका कोमल बजाऊंगा। पहले शुद्ध फिर कोमल। सा रे, सा रे, ये कोमल गा। ये तीव्र मा। ये कोमल धा। ये शुद्ध, ये कोमल गा। अब इसको अलग अलग तरीके से जचा के
वो मेलोडियस कोई धुन या कोई अट्रैक्टिव कोई ऐसी ट्यून कंपोजर्स बनाते हैं और उसको कंपोज करते हैं जो सुंदर लगती है। बाकी इन्हीं 12 स्वरों के अलावा कोई भी स्वर नहीं है और ना ही इनके बाहर कोई ऐसा कंपोजिशन है। तो दोस्तों, आपको हमारे आज का जो विषय था वो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आगे क्या सीखना चाहते हो और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, जो आपको नहीं समझ में आती। हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बने रहे हमारे साथ हमारी संगीत की यात्रा में, रेगुलर क्लासेस प्रोफेशनल तरीके से स्वर साधना पर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।